आज हम उन 3 ग्रहों के बारे में बात करेंगे जिनके कारण हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। हमारे परिवार का माहौल नेगेटिव हो जाता है। ऐसे क्या कारण होते हैं कि हमारा मन घर में नहीं लग पाता है, घर में अशांति हो जाती है, लाख कोशिशें करने के बावजूद भी जीवन में और घर में, परिवार में शांति क्यों नहीं रहती है? आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी, आज के समय इंसान अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों का सामना डट के कर सकता है, परंतु कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका वह सामना नहीं कर पाता है, जिनके साथ वह चाहकर भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाता है और उसके लाख यत्न करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को ये नहीं समझ आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है। देखो जी, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ जाते हैं जो कि हमारे ऊपर या फिर हम उन रिश्तों के ऊपर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वह रिश्ते हमारे जीवन में कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी उस प्रभाव को, उस असर को भूल नहीं पाते हैं। चाहे वो रिश्ता माता पिता का है, चाहे माता पिता के लिए वह पुत्र है, चाहे पुत्री है, चाहे पति के लिए पत्नी है, चाहे पत्नी के लिए पति है। देखिए जी, कई बार देखने में क्या आता है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, उसके घर संतान पैदा होती है, वह संतान को बड़े लाड और प्यार से पालता है, वह उसकी परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता है। परंतु जब उसकी संतान बड़ी होती है तो वही संतान माता पिता को कष्ट देना शुरू कर देती है, मानसिक परेशानियां देनी शुरू कर देती है। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे कि संतान का गलत संगत में चले जाना, संतान का अपने माता पिता के प्रति व्यवहार गलत हो जाना, संतान का अपने माता पिता के कहने में ना चलना। देखिए जी, आज के समय माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जब उसकी संतान उसके कहने में ना हो, जब उसकी संतान गलत संगति में पड़ जाए, जब उसकी संतान अपना भविष्य भी खराब करे और साथ ही साथ माता पिता की इज्जत भी खराब करे। देखिए जी, इसमें माता पिता कुछ नहीं कर सकते हैं, वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, जीवन में कामयाब हो, जीवन में उन्नति करे, अच्छी पढ़ाई हासिल करे। परंतु ऐसे क्या कारण होते हैं कि बच्चा अपने माता पिता के कहने में नहीं चलता है? देखिए जी, जन्म कुंडली में क्या होता है कि सबसे पहले हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। देखिए जी, आप अपने आसपास देखना, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांत होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल जो डिसीजन ले लिया उन्होंने अपनी जिंदगी में उस फैसले पर कायम रहते हैं और अपने जीवन में कोई भी ऐसे गलत कार्यों में नहीं पड़ते हैं। उनके जीवन में गलत संगति वाले लोग भी आते हैं, उनको बिगाड़ने वाले भी आते हैं, परंतु वह मन के बहुत पक्के होते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने जीवन में करना क्या है, जीवन में किस रास्ते में जाना है, जीवन में किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसे जातक अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन नहीं लेते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहते हैं। परंतु दूसरी जगह अगर चंद्रमा खराब हो जाए किसी भी जातक का, या चंद्रमा नीच की राशि में बैठ जाए, तो ऐसे जातक के साथ क्या होता है, ऐसे जातक का घर में तो मन लगता ही नहीं है। वह कोशिश करता है कि जितना जल्दी हो सके मैं घर से बाहर जाऊं, उसके मन में चंचलता आ जाती है। वह कोशिश करता है कि मेरे बार यार दोस्त ज्यादा बन जाएं, मैं अपनी दिनचर्या का ज्यादा से ज्यादा समय अपने यार दोस्तों के साथ व्यतीत कर सकूं। अब जब यार दोस्त बनते हैं तो यार दोस्त गलत भी बन जाते हैं, गलत संगत भी आ जाती है। अब गलत संगत होने के कारण क्या होता है, गलत आचरण भी आ जाते हैं। ऐसे जातक को यही नहीं पता लगता है कि मैंने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। और देखिए, जब मन में चंचलता आती है ना, तो ऐसे जातक क्या करते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं और अपने माता पिता को भी बेफालतू की परेशानी
देते रहते हैं। अब देखिए जी, पति पत्नी हैं, अगर किसी का चंद्रमा खराब हो, किसी एक व्यक्ति का भी चंद्रमा खराब हो, तो ऐसे जातक एक दूसरे के लिए भी परेशानी का कारण बन जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि घर में पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। वह क्यों चलता है? क्योंकि वह आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, वह एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, वह एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर पाते हैं। देखिए जी, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि पति गलत होता है कि पत्नी गलत होती है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके कारण पति पत्नी पूरी जिंदगी निकल जाती है। वह एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, वह एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। देखो जी, जब किसी भी रिश्ते में भावनाओं की कदर नहीं होगी तो उस रिश्ते में खटास आनी आनी है। और जब चंद्रमा खराब हो जाए तो ऐसे जातक क्या करते हैं, मन के मन में चंचलता आ जाती है, वह अपनी बात पे पक्के नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की कमिटमेंट नहीं पाई जाती है, वह मिनट मिनट बाद अपनी बातों को बदलते रहते हैं। और ऐसे जातक क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। अपनी नेगेटिव बातों से वह दूसरे, चाहे जितना मर्जी इंसान पॉजिटिव हो, उस पॉजिटिव इंसान को भी नेगेटिव कर देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि माता पिता कर रहे हैं, कि बेटा कर रहा है, कि पति पत्नी कर रहे हैं। ये देखिए जी, जब आपका चंद्रमा खराब होगा तो ऐसे जातक एक दूसरे के लिए परेशानी का कारक बनेंगे ही बनेंगे। देखिए जी, जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आप सबसे पहले चंद्रमा के उपाय कीजिए। देखिए जी, जब आपका चंद्रमा खराब होगा तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अब नेगेटिव थॉट्स किस कारण आते हैं? जब राहु खराब हो जाए। देखिए जी, जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा की कंडीशन खराब होगी, आप देखना ऐसे जातकों का राहु भी आपको खराब मिलेगा। देखिए जी, क्यों मिलेगा खराब? जब चंद्रमा खराब है, मन में चंचलता आ चुकी है, मन नेगेटिव रह रहा है, तो ऐसे समय ज्यादातर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। वह पूरी जिंदगी नेगेटिव थॉट्स में बिता देते हैं। पूरी जिंदगी क्या करते हैं, रियलिटी में तो जीते ही नहीं है, पूरी जिंदगी भ्रम में निकाल देते हैं। यार, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा मेरे बारे में ऐसे सोचता है, इसके सोच ऐसी है, इसकी समझ ऐसी है, तो वह इसी भ्रम में पूरी जिंदगी को निकाल ही देता है। क्योंकि राहु क्या है, उड़ता हुआ धुआं, जिसकी कोई भी आग नहीं होती। अब जिन भी जातकों का राहु खराब होगा, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता है, उसको हर चीज भ्रमित नजर आती है, हर चीज उसको धुंधला नजर आता है, होगा कुछ, दिखाई कुछ देगा। अब जिन भी जातकों का राहु खराब होगा, ऐसे जातक क्या करते हैं, अपने जीवन में कभी भी अच्छे विचार नहीं ला पाते हैं। ऐसे जातकों के अच्छे विचार आते ही नहीं हैं। आप एक बात को नोट करके देखिए, आपने कहा होगा यार फलाना बंदा तो बड़ा नेगेटिव रहता है। आप भी नेगेटिव है, हमको भी नेगेटिव कर जाता है, नेगेटिव बातें भी करता है और नेगेटिव कर्म भी करता है। अब देखिए जी, अब आपके परिवार में आपका बेटा है, चाहे पत्नी है, अब किसी का भी राहु खराब हो गया, ऐसे जातक क्या करते हैं, या तो आप परेशानी में रहेंगे या अपनी परेशानी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। अब देखिए, जब आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब होगा, ऐसे जातकों की अपने ससुराल वालों के साथ नहीं बनेगी। तो इसलिए क्या है कि राहु के उपचार भी आपको अवश्य करने चाहिए। अब राहु खराब होगा, ऐसे जातकों के दिमाग में बहुत गलत विचार आते हैं। राहु खराब होगा, घर में खराब बिजली का सामान पड़ा ही रहेगा, चाहे आप जितनी मर्जी नई चीजें ले आओ, बिजली की मशीनें ले आओ, पर वो अपने समय से पहले ही खराब हो जाया करेंगी। अब देखिए जी, जब राहु आपका खराब हो गया है तो ऐसे जातक क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं। गलत फैसले लेने के कारण क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति पत्नी में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। देखिए जी, जिन भी पति पत्नी में से अगर एक भी व्यक्ति का राहु खराब है तो ऐसे जातक की अपने ससुराल वालों से नहीं बनेगी। अब जब ऐसे व्यक्ति की ससुराल वालों से नहीं बन रही है तो उसके अपने सास और ससुर से रिश्ते खराब रहेंगे रहेंगे। और जब सास ससुर से रिश्ते खराब रह रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, पति पत्नी में भी मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और जब पति पत्नी में मतभेद पैदा होते हैं, इनका सीधा असर उनके परिवार पर भी पड़ता है। तो देखिए जी, जन्म कुंडली में आप सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को देखिए, उसके बाद राहु की स्थिति को देखिए। अगर राहु खराब है तो उसके आप उपचार करते रहिए। अब देखिए जी, इसमें एक देखने वाली बात क्या आती है, देखो जी, आजकल क्या है कि हम कह देते हैं राहु केतु ग्रह हैं, ये तो हर एक की जन्म कुंडली में होते हैं,
ये तो ऐसा फल देते हैं, अरे नई नई शादी हुई है, सब में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, आपस में आराम से एडजस्टमेंट हो जाएगी, साल लगेगा, बच्चे होंगे, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जब तक बच्चे होंगे, जब तक साल निकलेगा, पता नहीं घर में क्या कुछ हो जाए। क्योंकि देखो जी, ग्रह जब अपना असर डालते हैं ना, तो इसका असर बड़े बड़े व्यक्तियों पर पड़ता है, इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए जिनकी भी जन्म कुंडली में अगर चंद्र खराब है तो आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय कीजिए, अगर राहु खराब है तो आप राहु से रिलेटेड उपाय कीजिए। मैं आपको वीडियो के लास्ट में इससे रिलेटेड उपाय आपको अवश्य बताऊंगा जो कि आप कर सकते हो। अब देखिए जी, जब आपका राहु खराब होगा तो देखिए जी, जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, अब विचार आ रहे हैं, जो डिसीजन लेने की शक्ति है वह किस चीज पे निर्भर करती है? वह निर्भर करती है आपके बुध पर। अब जैसा बुध आपकी जन्म कुंडली में होगा वैसे ही आपकी डिसीजन लेने की शक्ति होगी। देखिए जी, अगर आपके जन्म कुंडली में बुध खराब बैठा है तो ऐसे जातक कभी भी अपनी बुद्धि से डिसीजन नहीं लेते हैं, ऐसे जातक अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, जब राहु खराब होगा तो आपकी जन्म कुंडली में बुध भी खराब हो जाएगा। अब देखिए, जब बुध खराब होगा तो आप में डिसीजन लेने की शक्ति कम हो जाएगी, आप चाहकर भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव फैसले नहीं ले पाएंगे। देखिए जी, जब भी जन्म कुंडली में बुध खराब होगा, ऐसे लोगों की अपने बहन बुआ के साथ रिश्ते खराब हो गई होंगे, ऐसे जातकों को नसों की प्रॉब्लम होगी ही होगी, ऐसे जातकों को दांतों की दिक्कत होगी ही होगी। तो देखिए जी, एक ग्रह का कोई पर्टिकुलर असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। अब देखिए जी, जैसे मैंने चंद्रमा का बताया आपको, चंद्रमा खराब होगा, इसका असर देखिए जी आपके माता के स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा, आपके मन पे भी पड़ेगा, आपके जो मन है वो नेगेटिव रहेगा, आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे, आपका मन घर में नहीं लगेगा। अगर आपका राहु खराब होगा, अब देखिए जी, राहु खराब होने से सीधा असर क्या है? देखिए जी, जब राहु खराब होगा तो ऐसे लोगों की आधी जिंदगी तो ब्रह्म में ही निकल जाएगी, होगा कुछ, दिखाई कुछ देगा। आप ससुराल वालों के लिए जितना मर्जी कर लेना, आपके ससुराल वाले आपकी कभी तारीफ नहीं करेंगे और आपके रिश्ते उनके साथ हमेशा खराब ही रहेंगे। आप जितनी मर्जी निभा लीजिए, ऊपर से ऊपर जितना मर्जी आप रिश्ते निभा लीजिए, पर आपको भी पता है कि आपकी अपने ससुराल वालों से कितनी बनती है। देखिए जी, जब आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब होगा तो ऐसे जातक हमेशा अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और देखिए जी, जब जीवन में गलत फैसले लेंगे तो इसका सीधा असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, आपके पार्टनर के ऊपर भी पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर भी पड़ेगा। तो देखिए जी, हर ग्रह का हमारे ऊपर किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, बुध खराब है या राहु खराब है, वह उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? देखिए, जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है वह सूर्यास्त के बाद सफेद चीजों का प्रयोग मत कीजिए, आप दूध चावल का प्रयोग मत कीजिए। आप हर सोमवार मंदिर जाइए, वहां पर जाकर सफेद चीजों का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए और चावल का दान कीजिए। आप अपनी माता जी के सुबह उठते ही पैरी हाथ लगाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। देखिए जी, ये सबसे आसान व सरल उपाय हैं चंद्रमा के लिए, जो कि हर इंसान कर सकता है। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर आपको महसूस है तो आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय कीजिए। देखिए, अगर आपका राहु खराब है तो राहु से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो कि आप जितना हो सके कि आप अपनी रसोई में बैठ के खाना खाइए। इससे क्या होगा कि आपका राहु कंट्रोल होगा। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप जौ को कच्चे दूध का छींटा मारकर या तो आप गाय को खिला दीजिए या पक्षियों को खिला दीजिए या फिर आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। आप देखना कि आपका राहु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। अब बुध के लिए आप क्या कर सकते हो, जितना हो सके आप पक्षियों की सेवा कीजिए, आप पक्षियों को सतनाजा डालिए, आप अपनी बहन और बुआ जी से संबंध मधुर बना के रखिए। देखना जी, अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करोगे तो इनका आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए जी, ये जो मैंने उपाय बताए हैं इसको आप हर व्यक्ति कर सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अब मान के चलिए किसी की भी जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब है, तो ऐसे जातक का देखना, राहु ग्रह खराब होगा तो चंद्र भी खराब होगा और बुध भी खराब होगा, क्योंकि उसका असर इन दोनों ग्रहों पे पड़ना ही पड़ना है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। और जब राहु खराब होता है वो पति पत्नी में मतभेद पैदा भी होने शुरू हो जाते हैं। जब ससुराल वालों से नहीं बनती है, ससुराल वालों के कारण लड़ाई झगड़ा होता है
और जब उसका असर क्या किस पे पड़ता है, शुक्र पे। अब देखिए पति के लिए पत्नी शुक्र है, पत्नी के लिए पति शुक्र है। जब आपस में लड़ाई झगड़ा होगा तो इसका असर, क्योंकि देखो आपस में मन में खटास आएगी। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा बैठा है और अगर आपकी पत्नी के कारण या पति के कारण घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ससुराल वालों से, तो देखिए इसका असर क्या आपके जीवन में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। ज्यादातर घरों में क्या होता है, या तूने मेरे माता पिता को ऐसे क्यों कह दिया, आपने मेरे माता पिता को ऐसे क्यों कह दिया। तो देखिए इसका असर आपके जीवन पे भी पड़ेगा। और जब बातें एक बार हो जाती हैं वह हमेशा के लिए मन में रह जाती हैं, जो कि आगे जाकर हमेशा याद आती ही आती हैं, चाहे आप उन बातों को प्रकट करें चाहे ना करें। तो एक बार जो बात मुंह से निकल जाती है वह सीधा आपके दिमाग में घुसती है और पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ते। यार आप एक बात याद करना, अगर उस बंदे ने मेरे को ये बात कही थी। तो देखिए जी इन चीजों का कितना असर हमारे जीवन पे पड़ता है और हम दोष पूरी जिंदगी अपने आप को देते रहते हैं। कई बार हमारी गलतियां भी नहीं होती हैं तो हमको बहुत कुछ जीवन में भुगतना पड़ता है, हमको बहुत चीजें ऐसी भी झेलनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी बातें भी झेलनी पड़ती हैं जो हमने की भी नहीं होती। तो यह सब किस कारण होता है, ग्रहों के कारण। तो इसलिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वह आप करते रहिए, ताकि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी में संबंध अच्छे रहें, और अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाएं और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।